गुड मॉर्निंग दोस्तों। दो कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य सेक्स के प्रति आकर्षित होता है। पहला कारण है कि जब मनुष्य संभोग में होता है तो वो समय शून्यता में चला जाता है, वहाँ कोई समय नहीं रहता। दूसरा, जब मनुष्य संभोग में होता है तो वो अहंकार शून्य होता है। तो जब मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है तो उसका क्षण भर के लिए आत्मा से मिलन होता है। उसी प्रकार जब मनुष्य टाइमलेसनेस में चला जाता है तो उसको एक परमात्मा की झलक मिलती है। तो दो ही कारण हैं जिनकी वजह से उसको समाधि का अनुभव होता है, और इसी समाधि के अनुभव के लिए बार बार वो संभोग की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि जब हम संभोग में होते हैं तो क्षण भर के लिए बिजली की तरह वो चमकता है। अगर हम उस बिजली के पार जा सके बिना संभोग के तो हमारे प्रति जो सेक्स का आकर्षण है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर बिना सेक्स के हम समाधि का अनुभव प्राप्त कर सके, अगर हमें कोई वे ऐसा पता हो कि बिना सेक्स से गुजरे हम समाधि में प्रवेश कर सके, वो जो हमें अनुभव है टाइमलेसनेस का, वो जो अहंकार शून्यता का अनुभव है बिना सेक्स के, अगर हम वो प्राप्त कर सके तो सेक्स का जो आकर्षण है ना वो हमारे अंदर से समाप्त हो जाएगा। ये भी सच है कि जब हम सेक्स में उतरते हैं, संभोग करते हैं, तो हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कुछ तो ऐसे कीड़े हैं अफ्रीका में जो सारा जीवन में केवल एक ही बार संभोग करते हैं, और जब एक बार संभोग करते हैं तो उसी टाइम संभोग करते हुए वो मर जाते हैं। तो संभोग से हमारी शक्ति जो है वो ख़त्म होती है, और मनुष्य को पता है कि जब हमारी शक्ति ख़त्म होती है या हम कमज़ोर होते हैं तो हम मौत की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो इतना बड़ा मनुष्य को घाटा होता है जीवन ऊर्जा को व्यय करने से। ये अनुभव ठीक ऐसा ही है कि जैसे बार बार समुद्र में लहरें उठती हैं आसमान को छूने के लिए, लेकिन वो आसमान को छू भी नहीं पाती और वापस समुद्र उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे ही बार बार हमारे भीतर एनर्जी उठती है ऊपर जाने को। सेक्स के रूप में वो एनर्जी ऊपर उठती है, लेकिन वो क्षण भर के लिए होती है, वो उठ भी नहीं पाती कि वो वापस नीचे गिर जाती है। बार बार हमारी जो काम ऊर्जा है, हमारी जो जीवन ऊर्जा है, वो ऊपर की तरफ उठना चाहती है, वो कोई नए आयाम छूना चाहती है, वो कोई समाधि की अवस्था को प्राप्त होना चाहती है, लेकिन वो उठ भी नहीं पाती कि हम इतने बेहोश हो जाते हैं, हम उस ऊर्जा का इतना अपव्यय, इतना नुकसान कर देते हैं एक क्षण में कि हम फिर उस ऊर्जा को सदुपयोग कर ही नहीं पाते। लेकिन सोचिए, अगर ये तरलता ख़त्म हो जाए और ठोस हो जाए ये जो जीवन ऊर्जा है हमारी, तो वो वापस नीचे नहीं गिरेगी। ये जो अहंकार शून्यता है, टाइमलेसनेस है, समय की शून्यता है, अगर हम इसको जान लें बिना कि सेक्स के विरोध में खड़े होकर, अगर हम इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को, इस स्थिति को प्राप्त हो जाए, और जो ये सेक्स के केंद्र पर घूमता रहता है व्यक्ति, ये बंद हो जाए, तो मनुष्य का जीवन जो है कुछ अलग आयामों में होगा। लेकिन जितना हम सेक्स के विरोध में खड़े होंगे, हमारा चित्त का जो केंद्र है वो सेक्स ही होगा। एक बार ये फॉर एग्जांपल, एक आदमी था, उसने कहीं से किताबों में पढ़ लिया कि भोजन खाना हिंसा है, तो वो 2-3 दिन उपवास करता था और एक दिन जमकर भोजन खाता था। पूरा दिन भोजन ही खाता रहता था, जो भी उसे मिलता था वो उसको खा जाता था। तो फिर उसने कहीं पढ़ा कि मुझे घर बार छोड़कर मुझे कहीं पहाड़ पर चले जाना चाहिए, ताकि मैं इस भोजन से मुक्त हो जाऊं, ताकि मैं इस हिंसा से मुक्त हो जाऊं। तो वो पहाड़ पर चला गया। तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, उसने उसके लिए फ्लावर भेजे, एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से खुश होकर कि मैं आपके चरणों में फ्लावर चढ़ा रही हूँ। तो उस आदमी का वापस पत्र आया कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो फूल थे वो बहुत स्वादिष्ट थे। तो आप कल्पना कर सकते हो कि भूखा आदमी फूलों को भी किस तरह से ट्रीट करेगा, वो फूलों को भी खा जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा सेक्स से घिरा हुआ चित्त है, संभोग से घिरा हुआ चित्त है, उसमें इतनी इतनी रोगणताएं आई हैं कि उसने होमोसेक्सुअलिटी पैदा कर दी है।
हम सोच भी नहीं सकते, जो आदिवासी इलाके हैं, कि वहाँ पर कोई मनुष्य पुरुष पुरुष से संभोग करेगा, कोई वैश्याएं पैदा होंगी, कोई औरत अपनी संभोग को बेचना चाहेगी। तो ये कारण जो है वो संभोग को कंट्रोल करने के लिए, संभोग को जो हमने दबाया है सेक्स एनर्जी को, ये उसके दुष्परिणाम है। हमारे समाज में खजुराहो के मंदिर हैं। वो खजुराहो के मंदिर क्या इंडिकेट करते हैं कि बाहरी परिधि पर, जीवन का जो बाहरी रूप है, जो दीवार है, वहाँ पर सेक्स है, वहाँ पर मैथुन है। लेकिन अगर हम उसको समझ कर अच्छे से अगर हम भीतर प्रवेश करें तो वहाँ परमात्मा भी हमें मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति बाहरी दीवारों पर ही अटक जाते हैं, जो भय के कारण आंखें बंद करके मंदिर में जाते हैं, उनको परमात्मा के दर्शन भी नहीं होते। तो पहले उन चीज़ों को समझना होगा। वो जो दीवार है, बजाय कि उससे डरने के, भय के कारण या फिर आंखें बंद कर लेने से ये काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमें सेक्स को समझना होगा, उसको दबाना नहीं है।